की खबर इंडिया न्यूज 7। नमस्कार, मैं हूं जय सिंह चौहान। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी पधारे। शंकराचार्य जी ने भोपाल में अनेक लोगों को आशीर्वाद दिया। इनमें मध्य प्रदेश के गवर्नर रामेश्वर ठाकुर प्रमुख रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। हजारों लोगों ने शंकराचार्य जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। शंकराचार्य जी ने मीडिया से भी चर्चा की और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि राम सेतु के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। राम सेतु एक धरोहर है, इसे सुरक्षित रखना चाहिए। शंकराचार्य जी जैसे आदर्श संत द्वारा इस तरह सरकार को हिदायत दिया जाना एक मायने में बहुत बड़ा सबक रखती है। शंकराचार्य जी के सहयोगी ने मध्य प्रदेश सरकार के एक डीएफओ रैंक के वन विभाग के अधिकारी पर दुनिया भर के आरोप लगाते हुए उसे निलंबन तक करने की मांग कर डाली। संन्यास की दीक्षा ली थी वो ये परी गुफा है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जब उपराष्ट्रपति थे उस समय आके बोरा जी मुख्यमंत्री थे, उसका लोकार्पण किया था महाराज जी के समक्ष। ऐसी गुफा को मध्य प्रदेश शासन का एक भ्रष्ट वनाधिकारी वन मंडलाधिकारी मोहन मीना उसको नष्ट भ्रष्ट करने पर तुला हुआ है और शंकराचार्य जी को खुलेआम गाली दे रहा है। हम इस शासन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो संत सेवा के लिए पहचाने जाते हैं, यदि उनके कार्यकाल में भारत के शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य के लोगों के साथ ही यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी बदतमीजी करता है तो न्याय शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता के मिश्रा को एक पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रवक्ता के मिश्रा ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रभावशाली और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर क्रमांक 2 के भाजपा विधायक रमेश मैदोरा के खिलाफ 100 करोड़ रुपए से अधिक की एक जमीन घोटाले मामले को लेकर चर्चा की है और मंत्रियों को निलंबित करने की मांग तक की है। मध्य प्रदेश सरकार ने कैलाश विजयवर्गीय सहित लगभग 7 मंत्रियों पर लोकायुक्त में जांच के मामले चल रहे हैं। इन मंत्रियों को दोबारा से मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए जाने से भी अनेक लोग नाराज हैं। वहीं जनता में भाजपा की छवि खराब हो रही है। के मिश्रा को जान से मारने की धमकी दिए जाने के पीछे कुछ कथित भाजपा नेताओं का हाथ है। के मिश्रा ने इस धमकी भरे पत्र को मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया एसके राउत को सुपुर्द कर दिया है और इसकी जांच की मांग की है कि मैं ऐसी किसी भी गीदड़ भपकी के आगे जो मेरी पार्टी के लिए मैं अपना राजनीतिक धर्म निभा रहा हूँ और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, उससे मुझे प्रेरणा ही मिलेगी, उससे भयभीत होने वाला नहीं। मैं तो अपने 4 वर्षों में चूंकि मेरी पार्टी ने उस पर कृपा करके जो जवाबदारी सौंपी है मैं उसका फर्ज ईमानदारी से निभा रहा हूँ। और सरकार के जो भी मंत्री भ्रष्टाचार की परिधि में आते हैं मैं उनके खिलाफ ईमानदारी से दृढ़ता से मोर्चा न केवल लेता हूँ बल्कि लेता रहूंगा और ये प्रक्रिया मेरी और अधिक गति से तेज होगी। क्योंकि मैंने सूचना के बतौर माननीय डीजीपी साहब को ये जानकारी सौंप दी है और डीजीपी साहब को न मेरी पार्टी विचलित है न मैं विचलित हूँ। मेरी कांग्रेस पार्टी तो वह पार्टी है। मध्य प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक विभाग एक तरफ तो कलाकारों को बढ़ावा देने का
दिखावा करता है। वहीं दूसरी ओर भोपाल में भारत भवन जैसे प्रतिष्ठान को, जहां से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जहां बाहर से आने वाले कलाकार इस प्रतिष्ठान को किराए पर लेकर अपनी कला को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। भारत भवन के प्रबंधकों ने अब भारत भवन का किराया लगभग दुगना कर दिया है। भारत भवन के किराए को दुगना किए जाने से कलाकार बेहद दुखी और निराश हैं। पीड़ित और दुखी कलाकारों ने आज एकजुट होकर मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा से मिलकर भेंट की और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि भारत भवन प्रबंधकों द्वारा बढ़ाया गया ये दुगना किराया तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार को और लक्ष्मीकांत शर्मा जी को कलाकारों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए कलाकारों को और अधिक मौका देने के लिए भारत भवन का बढ़ाया हुआ किराया तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। शासन के या ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक कोई अधिक नुकसान न हो, इसलिए ट्रस्टियों से आग्रह करके बातचीत करके इसका समाधान करेंगे। मैं एक चीज और पूछना चाहूँगा सर कि कलाकारों के लिए, रंगकर्मियों के लिए जो और अन्य समस्याएं हैं उसके लिए कुछ आपकी योजनाएं हैं, कुछ कार्य अलग अलग हैं। कलाकारों को संरक्षण देना, अवसर देना, अभावग्रस्त जो कलाकार है, साहित्यकार हैं, उन सबके लिए सहयोग करने शासन की नीतियों में है सब और शासन इस दिशा में हमेशा प्रयास करेगा। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर इंडिया की मध्य प्रदेश इकाई ने आज अपने 62वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर मिली भगत से देश में महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। इस संस्था के नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर जनता का शोषण कर रही है और प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई को इन सरकारों को तत्काल प्रभाव से कम करना चाहिए और मुनाफाखोर व्यापारियों को और भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगानी चाहिए। खुले बाजार में आता है और राशन की दुकानें सत्ता से जुड़े हुए जो नेता लोग हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, वही चला रहे हैं। इसलिए क्या है कि हम सीएम से गुजारिश करेंगे कि वो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ उनको दंड दें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो बजट है उसको बढ़ाएं, दुकानें राशन की दुकानें बढ़ाएं और क्षेत्रीय उद्योगपतियों को दूर करते हुए अनाज का जो व्यापार है उसका जो वितरण है वो सरकार अपने हाथ में ले। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विभागों ने मिलकर मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता अभियान चलाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया है। इस वर्कशॉप में प्रदेश सरकार के अनेक विभाग और केंद्र सरकार के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जनता को और जनता द्वारा आए प्रतिनिधियों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव में किस तरह से इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए, उन्हें अपने पीने के पानी को कैसे साफ और सुथरा रखना चाहिए, उनके यहाँ सैनिटरी की व्यवस्था उन्हें कैसी करना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था उन्हें कैसी करना चाहिए, जिसके साथ ही उन्हें शिक्षा के विषय में भी ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में गाँव में अभियान चलाया जा सके और ग्रामीण स्वच्छ रह सके, जिससे वो बीमार न हो। जो बीमारी होती है उससे सारे बच के और स्वस्थ। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 7। नमस्कार।